ये जो डांस कर रही है, ये जो बेडरूम के अंदर जो स्टेप कर रही है, वो बच्चों के आगे कर रही है। ये छोड़ दे, नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास भी बहुत धमकी आई है। कोई नहीं जी, मर जाएंगे, लेकिन अच्छा काम करके ही मरेंगे हम तो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ, और हर बार हम आपको कोई ना कोई बेहतरीन खबर दिखाते हैं। और आज हमारे साथ हरियाणा के जाने माने प्रसिद्ध कलाकार आरती दुग्गल जी हमारे साथ हैं। किसी मुद्दे को लेके आज हम चर्चा करेंगे, और ये मुद्दा काफी जोरों से चल रहा है, और इसके अंदर विशेष करके समाज का भी कहीं ना कहीं हाथ है। जिस प्रकार से इन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है, जो हरियाणवी जो हमारे कल्चर है उसमें जो अभद्रता फैली हुई है, जो अश्लीलता फैलाती हैं जो बहन बेटियां, विशेष करके वो ध्यान दें। आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जिस प्रकार से आपने स्टेज पे अभद्रता फैला रखी है उसके अंदर आप तो दोषी हैं ही हैं, उसके साथ आपके साथ जो समाज के जो सदस्य वहां बैठते हैं, जो कमेटी वहां बैठती है, और उनके सामने, नजरों के सामने ये डांस होते हैं और उनको नहीं रोका जाता, उसको लेके ये मुद्दा चला हुआ है। और उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज को भी ऐसे स्टेप नहीं होने देने चाहिए स्टेज के ऊपर जो अश्लीलता फैलाते हैं। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या असर जाता है, इसको लेके आज हमारे साथ आरती दुग्गल जी बनी है। तो हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। जो स्टेजों पर डांस होते हैं, स्टेज के अलावा जो रील्स बनती हैं, जो अभद्रता की रीलें बनती हैं, वो भी इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों आ गई। यंग लड़के बनाते हैं तो वो भी दोषी हैं, यंग लड़कियां बनाती है वो भी दोषी हैं, हर कोई दोषी है। तो इस दोष को रोकने के लिए आरती दुग्गल जी ने मिलकर एक अपनी टीम गठित करके एक स्टेप उठाया है। क्या इनके मन में विचार आया था, क्या इनके साथ भी ऐसा हुआ है? क्योंकि ये भी एक हरियाणवी डांसर है और सिंगर भी है, ये कलाकार रह चुकी हैं, इनको भी पता है और समाज को पता है। हम फिर आपसे कहते हैं कि इसके अंदर कलाकारों के साथ साथ समाज भी दोषी है, जो उन स्टेजों के ऊपर जहां धार्मिक प्रोग्राम होता है वहां पे आप वो डांस करवाते हैं, वो एकदम गलत है। तो वहां आप भी दोषी हैं। आपको हर बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन इस कड़वी के साथ साथ ये सत्य है। तो आरती दुग्गल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राम राम जी, नमस्कार जी। तो बताइए, आपने जो मुहिम चलाई, हमें पता चला कि आपने डीसी साहब को हिसार के अंदर ज्ञापन दिया अश्लीलता को लेके। हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए, वहां पे डीसी साहब से क्या चर्चा हुई आपकी, क्या आपको आश्वासन दिया, क्या बताया उन्होंने? देखिए जी, हमने वहाँ पे सभी कलाकारों ने मिलके इकट्ठा होके जी, हमने डीसी साहब को हमने दिया है एप्लीकेशन, जी, और हमने बोला कि जी डांस बंद होने चाहिए। और उन्होंने भी ये बोला है कि देखो जी, आज तक कोई ऐसा नहीं उठा था इस चीज को लेके, लेकिन आप लोगों ने जो भी काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और ये डांस जरूर बंद होंगे। तो जो ये डांस स्टेज पे होते हैं, इन डांस के अंदर दोषी कौन है? जो स्टेज पे डांस होते हैं, मान लो शरीर का अलग तरह से प्रदर्शन करना या अलग तरह की एक्टिविटी से डांस करना, इसके अंदर मेन दोषी कौन है? कहीं ना कहीं समाज भी, या वो डांस करने वाले कलाकार भी? सभी हैं जी, सभी हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आरती दुग्गल जी ने, सभी हैं। क्योंकि कलाकार तभी करेगा तब वो समाज वाले वहां डांस करवाएंगे। ये भी बात है, सत्य है ये, आप उसको रोक सकते हैं। आरती दुग्गल जी हैं जैसे, ये अगर अभद्र टाइप का डांस करती है तो वहां स्टेज पे अगर हम बैठे हैं तो इनको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप, तो ये दायरे के अंदर रह के डांस करेंगी। बिल्कुल जी। जी, बताइए आगे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज अगर सरकार तक भी जाती है, मैं सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ, जो कि ये अश्लीलता जो डांस चले हुए हैं, आप एक बार ये वीडियो उठा के देखना, आपको खुद पता चलेगा कि कितना गंदपना चला हुआ है हरियाणा के अंदर। जो कि हरियाणा की एक वो थी कि लोग बाग जो हमारे आके भी चले गए, जिन्होंने संस्कृति का बहुत अच्छा नाम किया था हमारे हरियाणा का, और काफी उस समय काफी सभ्यता थी। और आज के दिन जो यंग पीढ़ी है, इसने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। बिल्कुल कर। तो अभी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर क्या असर जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। एक बात बताओ जी, अब सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासें होती है। बिल्कुल होती है ना, और बच्चों का जब पढ़ाई से थोड़ा सा मन भी वो हो जाता है। ये नहीं है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि पढ़ाई में लगा रहेगा। बच्चे का मन थोड़ा वो हो जाता है, वो सोचता है चलो यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, तो क्या आता है? इन्हीं का डांस आता है जी। अगर नहीं भी वो चलाते हैं बच्चे, फिर भी अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तब भी डांस आते हैं, जब भी क्योंकि वो तो अगर अपलोड हो गया तो वो तो आएगा सामने, आएगा और बच्चा उसको देखेगा। तो फिर बच्चे पे क्या असर होगा? उस बच्चे पे, जो बिल्कुल अनसमझ बच्चा है, उस पर क्या असर होगा? उसकी लाइफ खराब होगी या? और आप ऑनलाइन क्लास की छोड़ो जी, अब काफी डांस तो ऐसे पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी जी। उन्होंने जो हरकतें जो डांस कर रखी है, गंदेपन, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं,
अब मैं गंदा तो बोल नहीं सकती जी। मैं इतना बोल सकती हूँ, जो लड़कियां ये जो डांस कर रही है, ये जो बेडरूम के अंदर जो स्टेप कर रही है, वो बच्चों के आगे कर रही है। वो स्टेज पे करते हैं? बिल्कुल जी, आप वीडियो देखना जी। मैंने वो देखी, मैंने देख के मैंने निकिता नाम की डांसर है, उसने वो भद्दापन कर रखा था, मैंने उसकी वीडियो उठा के मैंने फेसबुक पे डाल दी। आपने जो नाम लिया निकिता बता रहे हैं? निकिता शर्मा। निकिता शर्मा कहाँ से हैं ये नीम के थाने से है। आपने उन पे जैसे अभी आरोप लगाए, उनकी वीडियो ऐसी हैं, क्या आपके पास उसका प्रूफ है वीडियो का? बिल्कुल है जी। आप दे सकते हैं हमें? हाँ हाँ बिल्कुल वो चल रही है अभी फिलहाल? बिल्कुल चल रही है, फेसबुक पे चल रही है या किस पे चल रही है? हर चीज पे चल रही है जी। यूट्यूब पे भी चल रही है, फेसबुक पे भी चल रही है, इंस्टाग्राम पे भी चल रही है जी। और इतना होने के बावजूद भी वो अपनी नई नई वीडियो छोड़ रही है जो बिल्कुल उगाड़ी वीडियो है। ये देखिए निकिता जी, ये देखिए आपके बारे में चर्चा यहाँ हुई, आरती दुग्गल जी ने आपके बारे में चर्चा की, और आप एक महिला होते हुए, बेटी होते हुए जो अश्लीलता जो डाल रही है, जैसे बता रहे हैं जो अश्लीलता आप डाल रहे हैं, वो कहां तक अच्छे हैं? एक जल्द पैसों के लिए हम अपने आप को बेच दें? नहीं, ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं थे, हमारे देश के अंदर ऐसे संस्कार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दोषी आप हैं। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन आप दोषी हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो सामने है, जनता के सामने है। जी। बिल्कुल। देखो जी, जब वो वीडियो चली हुई थी ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे, लेडीज भी बैठी हुई थी। बिल्कुल बैठे, क्योंकि प्रोग्राम में सबको जाता है। बिल्कुल जी। और जी देखो जी, और किसी को फील हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को जरूर हुआ। फिर मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने साधना शर्मा, एक वो पहले सिंगर होती थी, देखो उन्होंने डांस भी करे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा। उसके बाद सुनीता ने दिया, सुनीता मलिक है भिवानी से, उस लड़की ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। और भी कलाकार हैं, हिसार से है, सुदेश है, हिसार से पूजा भी है, सबने मेरा साथ दिया है, बहुत बहुत अच्छा साथ दिया है। जेंट्स भी हैं और लेडीज कलाकार भी हैं। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दो, ताकि ये गंदगी साफ कर दें हम। मैं सबसे पहले तो सभी कलाकारों से हमारी भी हाथ जोड़ के विनती है, उसके अंदर जेंट्स कलाकार भी हैं या बहन बेटियां भी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप काम करें, आपके अंदर गुण है, निपुण गुण है, लेकिन आप एक सभ्यता में रह के काम करें। हमें किसी कलाकार से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हमें हर कलाकार को हम एक नजर से देखते हैं, लेकिन जहां आप दोषी होंगे उसके अंदर अगर मैं भी हूं, आरती दुग्गल जी भी हैं, तो हम आरती दुग्गल जी को भी दोषी करार देंगे। क्योंकि आरती दुग्गल जी के माध्यम से अगर समाज खराब होता है, हमारे कल्चर पे आंच आती है, तो आरती दुग्गल जी 100% वहां पे दोषी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विशेषकर मैं हमारे सीएम साहब श्री नायब सैनी जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी इस चीज पे कदम उठाएं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कदम उठाएं, क्योंकि सरकार की विशेष नजरें होनी चाहिए, और हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इस पर नजर रखें। इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होती हैं और ऐसी कोई बात होती है तो उस पर एक्शन ले और इन चीजों को रोका जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बिल्कुल नंगा नाच स्टेजों पे होने लग जाएगा। और हो ही रहा है, अभी भी इसी प्रकार से हो ही रहा है। कुछ ही वस्त्र तन पे रहते हैं या कुछ अलग एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, देखते हैं किस प्रकार से हाथों से इशारा करती हैं, कैसे वो अपनी चेस्ट से इशारा करती हैं, कैसे वो स्टेज पे मुद्दे गिर के इशारा करती हैं। तो वो कहां संस्कार रह गए और कहां हमारे समाज को इससे सभ्यता मिलेगी? तो इसके अंदर हम बिल्कुल एक कड़े शब्द बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहते हैं, इन चीजों को छोड़ के एक सभ्यता से आप अच्छी तरह से अपने परिवार को पालन पोषण कीजिएगा। देखो, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो ये अश्लीलता डांस करने वाली लड़कियां हैं, अगर ये सुधरना चाहती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा साथ दो तो हम अपने हरियाणा को बचा सकते हैं। देखो, पूरे देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल पूरे। पहले तो हम हरियाणा से शुरुआत करेंगे जी, ठीक है, उसके बाद ही हम और इलाकों में जाएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। देखो, ये सब कहते हैं अभी भी, ये तो पाकिस्तान में होता है जो ये हरियाणा में होता है जी। तो ये आप लोग करो ही क्यों करो ये जी, हरियाणा को क्यों खराब करो? देखो, एक चीज और आरती जी, कि हमारे देश के जो कल्चर था बहुत ही अच्छा था कुछ वर्षों पहले। हाँ जी। और जो विदेशों में जो कल्चर था वो हमारे देश के अंदर कल्चर आ गया, और हमारे जो देश का कल्चर था वो विदेशों में गया। हाँ जी। ये चीज है, एक फैशन की आड़ में इस प्रकार के जो चल रही है। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, आपको भी कड़वी लगेगी शायद हमारी तरफ से, कि कहीं ना कहीं आप भी उंगलियां उठी हैं, कहीं ना कहीं आप भी उंगलियां उठी हैं। तो आपके अंदर कहां कमी रह गई थी कि आपके ऊपर भी उंगलियां उठी? हाँ। और आज आप उसी चीज को रोकते हुए एक मुहिम लेके चले हैं, बताइएगा।
देखो जी, ऐसा है, मैं गाने के साथ साथ रागनी भी गाती हूँ, मैं फोक गीत भी करती हूँ जी। और जागरण भी करती हूँ, ठीक है। और मैं इसी बीच में मतलब कि प्रोग्राम होते हैं तो प्रोग्राम करवाने वाले डांस लगा देते हैं, लेकिन जी मैंने डांस किए, लेकिन मैंने ऐसे डांस नहीं किए। लेकिन कई साल पहले एक प्रोग्राम किया था मैंने पूरे गांव में। कहाँ का था? पूरे गांव का। जी। तो जी वहां पे ये प्रिया भी आ रही थी, आंसू चौधरी, कलाकार कोई भी जा सकता है जिसको इनवाइट करते हैं। काफी आ रहे जी। थे। तो वहां पे जी मेरे से 2 गानों में मेरे से गलती हुई है, जो मैंने स्टेप कर दिए। लेकिन जी ऐसे नहीं करे मैंने, मतलब कि जो हो रहे हैं इनके स्टेप मैंने ऐसे नहीं करे। लेकिन अगर मेरे से हुए भी है, मैं सभी से माफी चाहती हूँ, मैं अपनी गलती मांगती हूँ। मैंने वो स्टेप करे, मैंने उस दिन वो प्रोग्राम किया, मैंने डांस करा 2 गानों पे। लेकिन जी मैं आके बहुत रोई थी कि आरती तूने नहीं करना था, तूने अपने हरियाणा कल्चर पे तूने नाश कर दिया आज। पहली बार आपसे गलती हुई? जी बिल्कुल। उससे पहले आपने कभी किए? नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद किए? नहीं किए। आप उस गलती की माफी क्षेत्र से नहीं, पूरे समाज से मांग रहे हैं? पूरे समाज से मांगती हूँ मैं गलती। भविष्य में भी आपसे ऐसी गलती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं तो होगी। अभी इस गलतियों को आप दूसरे जो कलाकार हैं जो कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए आपने सेटअप उठाया बिल्कुल है। जी हाँ। कब तक आपकी ये मुहिम चलेगी? जब तक मेरी सरकार नहीं सुनेगी और ये बंद नहीं होंगे। देखो जी, डांस चलते रहो लेकिन सभ्यता से। डांस चले, सही कहा इन्होंने, डांस चले लेकिन सभ्यता से डांस चले। आप धार्मिक भजन पे भी डांस कर सकते हैं, धीरे धीरे मीठे मीठे आप उस पर भी तिरक सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही नजारा होगा, उसके अंदर आपको भी फीलिंग एक अलग से आएगी। बिल्कुल जी बताइए, और क्या करना चाहेंगे आप? और मैं यही कहना चाहती हूँ, साधना शर्मा है कहाँ से? पानीपत से। जी बताइए। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा सीरियस है वे, क्योंकि उनके पास भी धमकी आई है, क्योंकि उस औरत ने मेरा साथ दिया है। क्या वो डांसर है या सिंगर है? जी दोनों काम करते हैं? जी दोनों ही काम करती थी पहले, अब तो शायद फिलहाल हाँ छोड़ रखा उन्होंने। अच्छा, उनके पास भी धमकियां आई? उनके पास भी धमकी। किस प्रकार की धमकियां आई? कि ये छोड़ दे, नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास भी बहुत धमकी आई है। कोई नहीं जी, मर जाएंगे लेकिन अच्छा काम करके ही मरेंगे हम तो। अरे भाई, सबसे पहले तो साथियों ये जो धमकी दे रहे हैं ना वो भी सुने कि आप ये धमकी दे के क्या बनना चाहते हैं। देखिए, आपको भी कड़वी लगेगी मेरी बात, बनना क्या चाहते हैं आप? उस चीज की सपोर्ट करें ना जहां गलत लगता है। अगर मेरी गलती है तो आप मुझे कहें भाई दैया जी आपकी ये गलती है, आप इसको सुधारें, ताकि मुझे रियलाइज हो और मैं उस पर अमल करूं, सुधारूं। ये नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं और फिर आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये भी गलत है आपका। ये कहां से नजरिया आप बनाया आपने? और वो एक डांसर है निकिता, उसने क्या किया, उसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने मेरी फोटो लगाई, मेरा नंबर लगा दिया और ये लिख के घेर दिया मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ। अच्छा, आपकी फोटो पे हाँ। और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लगा दिया, मेरा कॉन्टेक्ट और उस पे लिखा उस पे कि आप लड़कियां सप्लाई करते मैं हैं। लड़कियां सप्लाई करती किस हूँ। प्रकार की लड़कियां, थोड़ा मतलब बताएंगे? कि मैं लड़कियों से नाइट प्रोग्राम करवाती हूँ। अच्छा, डांस वाला अलग तरह का। जी देखिए, अभी ये देखिएगा जी। तो उन्होंने अच्छा किया मेरे साथ। मान लो मैं ये आवाज उठा रही हूँ तो क्या मेरे को इतना नीचा गिराएंगे वे? नहीं, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। और विशेष करके इन चीजों पे प्रशासन की भी नजर पैनी होती है, प्रशासन भी देखता है। अगर ऐसी कोई पोस्ट हुई है तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन हो जाएगा। हाँ जी, एक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल बारीकी से देखता है हर किसी की पोस्ट है। आप अच्छी डालते हैं या गलत डालते हैं या अभद्र डालते हैं, अगर उस पर दूसरा आदमी एक्शन ले लेता है तो प्रशासन एक्टिविटी में आ जाता है अपने आप में। बिल्कुल। तो जी ये बताओ, मेरे पास एक एक सेकंड में कॉल आई सबकी, लड़कियां है आपके पास, एक रात का कितना लेती हो, कितना लेती हो? मैं परेशान हो गई। उसी के बीच मेरे को 1-2 बंदों की आई धमकी, मैं नंबर ही भूल गई किसके क्या नंबर थे, किसने किस टाइम करा था, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा हिल गया था। मैं एक बात हो, किसी के पास एक एक सेकंड में फोन आएंगे। अब आप ही हो, मैं आपसे ये कह दूं आप अच्छे आदमी हो और आपका नंबर दे दूं, ये आदमी ऐसे ऐसे काम करता है, तो आप भी बिल्कुल परेशान हो जाओगे जी। बिल्कुल परेशान हो जाएंगे जी। तो अभी आप इस मुहिम को लेके चले हैं, इससे पहले आपके पास इस प्रकार की कॉल आई थी? इससे पहले ये कॉल कब आनी चालू हुई? जब मैंने ये आवाज उठाई है अश्लीलता। इससे पहले आपके पास कभी कॉलें आई? बिल्कुल कभी नहीं आई। कभी। कितने साल हो चुके आपको इस लाइन के अंदर? मेरे को 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। और क्या नाम है, वैसे 25 साल हो गए थे, बीच में मैंने छोड़ दिया था, बच्चे छोटे थे इसलिए। तो इस 15 साल के बीच में कोई कॉल नहीं आई इस प्रकार? कोई कॉल नहीं। और सिर्फ एक ये मुहिम चलाने की वजह से आपके पास कॉल? बिल्कुल जी। जी, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
जो अभद्रता फैला रहे हैं उन कलाकारों को क्या कहेंगे, और जो इसके अंदर आपके साथ जो कलाकार हैं इस मुहिम से जुड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के वो कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, वो और भी जुड़ जाओ ताकि हमें इस गंदगी को साफ कर सके। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो हम क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, एक टाइम भूखा भी रह जाते हैं उनका भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वो भविष्य तो हम खुद ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि फोन के जरिए अश्लीलता डांस देखने को मिल रहे हैं, स्टेज पे अश्लीलता हो रही है, और प्रोग्राम में क्या नहीं चलता, सब कुछ चलता है, बच्चे क्या नहीं समझते। बिल्कुल समझते हैं, आज के बच्चे तो काफी एक्टिव, आज के बच्चे तो बच्चों को जो दिखाओगे सिखाओगे वही सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, है ना जी। और डांसरों को ये कहना चाहती हूँ, अगर बहन अगर कोई भी, देखो डांस कर लो लेकिन अच्छा डांस करो, क्योंकि देखो हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बहन बेटी है, लेकिन ये तुम लोग खुद सोचोगे, एक ना एक दिन तो जरूर सोचोगे कि हमने बहुत बड़ी गलतियां कर रखी है। ये देखो वीडियो तो गिर चुकी है, ये हमेशा चलेंगी जी, ये नहीं है कि डिलीट हो जाएंगी, हमेशा चलती रहेंगी, बिल्कुल हमेशा चलती जाएगी, बिल्कुल चलती रहेगी। और मैं सरकार से यही कह रही हूँ जी, ये जो अश्लीलता डांस चले हुए हैं इनको जल्दी से जल्दी इन पे रोक लगाए जी। बस सिर्फ 2 मिनट के उसी कार्यक्रम के माध्यम से और थोड़ी ही देर के उसी प्रोग्राम में आप इस प्रकार से जो हरकतें कर जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी सेध देंगी। वो समय निकल जाएगा, लेकिन जब समय आएगा तब आपके अंदर सुधार आएगा, तब आप पछताओगे। कहावत है ना, हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, अब पछताएत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जिस समय आप उसकी निगरानी नहीं रखोगे, उस चीज पे रुकोगे नहीं, तो बाद में पछताने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप सभी को हमारे इंटरव्यू के माध्यम से जो बातें कड़वी लगी उनके लिए हम माफी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सत्य थी तो हमने आपको कहा। और इसके अंदर विशेष करके समाज भी दोषी है, क्योंकि उस स्टेज प्रोग्राम के ऊपर जो हमारे मंदिर के अंदर प्रोग्राम होते हैं वहां पे इस प्रकार के डांस होते हैं, तो मैं समाज को दोषी मानता हूं वहां पे, क्योंकि वो बैठते हैं वहां, समाज के जो ठेकेदार हैं, जो ग्राम पंचायत की जो सदस्य हैं, जो टीम है, वो बैठते हैं वहां। एक 2 मिनट के उसी प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या फैलवाते हैं वहां, आप उसको उनको टोक भी सकते हैं, उन कलाकारों को रोक भी सकते हैं। आप कह भी सकते हैं कि सब यहाँ पे भजन करें, सभ्यता में रह के डांस करें। हम ये नहीं कहते कि डांस करना गलत है, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के करें, बिल्कुल, तो अच्छा रहेगा। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम माफी चाहते हैं साथियों। तो सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।